जय माता दी भक्तों। नवरात्र के दूसरे दिन के व्रत की कथा, माता ब्रह्मचारिणी की व्रत की कथा। व्रत की कथा को पूरा सुनेगा। कथा अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। वहीं देवी के इस रूप को माता पार्वती का भी अविवाहित रूप माना जाता है। मान्यता है कि माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। वहीं अगर आप नवरात्र के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भी घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर ही शाक पर निर्वाह किया। इस प्रकार से माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। कुछ दिनों तक उन्होंने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया था। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को अपर्णा के नाम से भी जाना जाता है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हारे पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय